आप तो बोले हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठाकुर जी की करुणा कृपा हम सभी पर। भागवत सत्संग कहने और सुनने का सौभाग्य हम सभी को मिल रहा है। ऐसे दयालु कृपालु भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण सरकार, श्री राधा रानी सरकार के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन। जगत के आदि माता पिता स्वरूप भगवान भूत भावन भगवान शिव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दास भक्ति के परम आचार्य श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गोविंद की प्यारी गौ माता के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। निम्बार्क पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में अनंत कोटि वंदन। और आप सभी पधारे हुए हरि भक्तों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। बहुत बड़ा सौभाग्य, मानव देह का बहुत सुंदर लाभ हम सभी ले रहे हैं। संत जन कहते हैं हरि भजबा ताय बनायो जी मोहन मंदिरियो। भगवान का भजन कर सकें, इस उद्देश्य से ये शरीर हमको मिला है। इस शरीर का वास्तविक लाभ है कि हम भगवान का भजन कर सकें, भगवान से मिल सकें। अगर भगवान का भजन नहीं किया तो हमारे जीवन में और पशुओं के जीवन में कोई अंतर नहीं। भोजन खाना, सोना, संतान उत्पत्ति करना और अपनी सुरक्षा करना, ये चार कार्य पशु वृत्ति के कार्य हैं, पशु लोग करते हैं। लेकिन जो मानव हैं वो इन चार कार्यों से एक कार्य श्रेष्ठ करता है जो पशु लोग नहीं कर सकते। और वो कार्य है कि मानव जो है वो धर्म का कार्य कर सकता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशु भी नराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेष। धर्म बिना नर पशु भी समान। धर्मो ही एको अधिको विशेष। एक धर्म ही है जो मनुष्य को और पशु के बीच में अंतर उत्पन्न करता है। अगर जिसमें धर्म है तो समझना चाहिए कि वो मानव है, मानव है। हम सभी इस धर्म को जानते हैं। और ये जो श्रीमद् भागवत जी की कथा सुन रहे हैं ना, ये तो हमको परम धर्म का उपदेश देने वाली कथा है। सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धते। ये भागवत हमको सिखाता है कि किस प्रकार से भगवान का भजन हमको करना चाहिए, वो भी कैसे अहेतुकी। एक होता है भगवान का भजन जिसमें हेतु होता है। हेतु मतलब स्वार्थ। कोई इच्छा से हम भगवान का भजन करें, लौकिक इच्छा से, उसे हेतु की भक्ति कहते हैं, स्वार्थमय भक्ति कहते हैं, सकाम भक्ति कहते हैं। लेकिन एक भक्ति होती है जिसमें हेतु नहीं होता। जैसे किसी भक्त से पूछे कि आप भगवान का भजन क्यों करते हैं, तो एक भक्त तो कहेगा कि मैं बड़ा गरीब हूँ इसलिए भगवान को पुकार रहा हूँ। लेकिन एक भक्त जो निस्वार्थ भक्त होगा वो कहेगा मैं भगवान का भजन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा धर्म है। भगवान को भजना मेरा धर्म है। मैं जीवात्मा हूँ, वो परमात्मा है। मुझे इसके लिए ही यहाँ पर भेजा है कि मैं उनका भजन करूं, इसलिए मैं उनका भजन कर रहा हूं।
तो इस भाव वाला जो भक्त होता है वो भक्त निस्वार्थ भक्त होता है, निष्काम भक्त होता है। और ऐसे भक्त भगवान को बहुत प्रिय है, जो सिर्फ भगवान को ही चाहे, जो भगवान को पसंद करे। ऐसे भक्त भगवान को प्रिय होते हैं जिनको संसार से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान को चाहते हैं। ये भागवत जी ऐसे भक्तों की पहचान हमसे करवाते हैं। हमारे राजस्थान की मीराबाई, उनकी माँ ने उनको शिक्षा दी कि बेटा ससुराल में जाना, अच्छे से रहना, पति का सम्मान करना, ये करना वो करना, अनेकों अनेकों शिक्षाएं दी है। अगर नहीं किए तो राणा जी रूठ जाएंगे, राणा जी नाराज हो जाएंगे। उस समय मीराबाई ने कहा, माँ मेरे भक्ति भजन करने से अगर राणा जी रूठते हैं तो रूठने दो। राणा जी रूठेंगे तो ज्यादा से ज्यादा अपने राज्य से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा सांवरिया रूठ गया तो मैया मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी। और मीराबाई का ये भाव बड़ा सुंदर भाव है। मीराबाई कहती है, आइए भजनों के द्वारा इस भाव का आनंद है। हो मैं तो सासरिए नहीं जावा भारी माँ, ओ मैं तो सासरिए नहीं जावा भारी माँ। राणो जी रूठे तो मारो काई कर से, राणो जी रूठे तो मारो काई कर से। तुम्हें तो सासरिए कोनी जावा हमारी माँ, मैं तो सासरिए कोनी जावा हमारी माँ। ओ राणो जी रूठे तो मारो काई कर से, ए राणो जी रूठे तो मारो काई कर से।
जहाज चलास्या, राम नाम किए जहाज चलास्या, राम नाम किए जहाज चला। ओ मैं तो भवसागर तीर जावा मारी माँ, मैं तो भवसागर तीर जावा मारी माँ, मैं तो भवसागर तीर जावा मारी माँ, मैं तो भवसागर तीर जावा मारी माँ। राणो जी उठे तुम्हारो काई कर से, राणो जी उठे तुम्हारो काई, मैं तो गोविंद रागुणे गावा मारी माँ, मैं तो गोविंद रागुणे गावा मारी माँ। राणो जी उठे तुम्हारो काई कर से, राणो जी उठे तुम्हारो काई कर से। लोक लाज के कान न माना, लोक लाज की कान न माना, लोक लाज की कान न माना, लोक लाज की कान न माना। मैं तो निर्भय निशान गोरा श्यामारी माँ, मैं तो निर्भय निशान गोरा श्यामारी माँ, ओ मैं तो निर्भय निशान गोरा श्यामारी माँ, मैं तो निर्भय निशान गोरा श्यामारी माँ। राणो जी उठे तुम्हारो काई कर से, मैया राणो जी उठे तुम्हारो काई कर से। मैं तो गोविंद रागुणे गावा मारी माँ, मैं तो गोविंद रागुणे गावा मारी माँ। राणो जी उठे तुम्हारो काई कर से, मैया राणो जी उठे तुम्हारो काई कर से। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मैं तो चरण कमल लिपटावा हमारी माँ, मैं तो चरण कमल लिपटावा
माया मारी माँ मैं तो चरण कमल लिपटावा हमारी माँ। मैं तो चरण कमल लिपटाया मारी माँ। राणो जी रूठे तो मारो काई करसे। राणो जी रूठे तो मारो काई करसे। मैं तो गोविंदेरा गुण गावा हमारी माँ। मैं तो गोविंदेरा गुण गावा मारी माँ। राणो जी रूठे तो मारो काई करसे। मैया राणो जी रूठे तो मारो काई करसे। राणो जी रूठे तो मारो काई करसे। राणो जी रूठे तो मारो काई करसे। हो मैं तो गुण गोविंदेरा गावा भारी माँ। राणो जी रूठे तो मारो काई करसे। कितना बड़ा भाव है मीराबाई का कि मैया संसार रूठे तो रूठने दो, लेकिन मेरा गोविंद मुझसे ना रूठे। इसे कहते हैं अहेतु की भक्ति, कोई स्वार्थ नहीं है। और यही भक्ति का भाव भागवत जी के द्वारा हम सभी को मिलता है। अगर ये भागवत सुनते सुनते ऐसा भाव आ गया ना, तो यकीन मानिएगा आप पर भागवत जी की कृपा हो चुकी है। ऐसा अद्भुत श्रीमद् भागवत ग्रंथ जिनका आनंद हम और आप सभी ले रहे हैं। कल हमने कथा सुनी कि किस प्रकार से नैमिषारण्य के पावन वन में, पावन स्थल पर 88,000 संत महात्मा इकट्ठे हुए और उनमें मुख्य श्रोता के रूप में श्री सोनक जी पधारे और कथा कहने वाले श्री सूत गोस्वामी जी थे। सोनक जी ने जिज्ञासा की कि हस्तिनापुर की राज्य लक्ष्मी को परीक्षित जी महाराज ने कैसे त्याग दिया। परम विरक्त सन्यासी स्वरूप परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज, जो कहीं भी धनी मानी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना चाहते, ऐसे परम महाविरक्त श्री सुखदेव जी महाराज का राजा परीक्षित जी से कैसे संबंध हो गया और कैसे 7 दिन तक दोनों के बीच में सत्संग हुई, आप वो सब कथाएं हमको सुनाइए। और सूत जी ने सोनक जी की ये जिज्ञासा का समाधान करने के रूप में भागवत कथा सुनाना आरंभ किया। इसमें श्री सूत गोस्वामी जी ने महाभारत का कुछ प्रसंग सुनाया कि कैसे अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडु पुत्रों का वध कर दिया, फिर कैसे पांडवों से क्षमादान प्राप्त करने के बाद भी अश्वत्थामा ने पांडवों को वंश सहित मारने के लिए 6 ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए। उत्तरा माता भगवान की शरण में आई और भगवान ने उत्तरा माता के सहित समस्त पांडवों की रक्षा की। ये दृश्य देख करके माता कुंती भगवान के चरणों में गिर पड़ी, स्तुति गाने लगी। और कुंती माता की स्तुति अद्भुत स्तुति है, जहां पर कुंती माता कहते हैं, प्रभु विपदः सन्तु नासस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्।
कुंती माता कहती है, हे प्रभु अगर आप हमको वरदान स्वरूप कुछ देना ही चाहते हैं तो हे नाथ आप हमें अनेक कष्ट दीजिएगा, क्योंकि आपसे अगर हमको कष्ट मिलेंगे ना प्रभु तो कष्ट नहीं, वो तो एक प्रकार से परम आनंद स्वरूप हमको वरदान मिलेंगे। भक्त जब भगवान के आश्रित हो जाता है, एक बार सच्चे हृदय से भगवान को कह देता है कि प्रभु हम आपके हैं, फिर कभी भक्त भगवान से ये शिकायत नहीं करता कि ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, कहीं सुख मिलता नहीं, दुख ही दुख मिल रहा नहीं। भक्तों के जीवन में कभी शिकायत हो नहीं सकती, और जो भक्त बनने के बाद भी भगवान से शिकायत करे वो भक्त हो नहीं सकता। भक्तों के लिए तो एक ही सूत्र है, ठाकुर जी जैसा भी हमको रखे वैसा रहना है। और क्या करना है? बोला जैसे ठाकुर जी रखे वैसे रहना है और मुख से ठाकुर जी का नाम जपते रहना है। संत लोग कहते हैं हे सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाहि विधि राखे श्याम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते चलिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना
हाथ दिया नाथ के। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। 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 भक्त तो यही भाव में रहता है कि हे नाथ, अब जब हम आपके हो गए हैं तो प्रभु अब हमको अपने जीवन का कोई अब सुख नहीं लेना, हमें तो बस आपके भजनों का सुख लेना है। और हमारा जीवन कैसा चलेगा वो आप जाने, आपके हाथ में है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। ये भाव अगर आ गया तो हमारी भक्ति सिद्ध हो जाएगी, भगवान के प्रिय हो जाएंगे। और ये मत सोचिए कि भगवान को हमने सौंप दिया और बोल दिया कि चाहे दुख में रखो चाहे सुख में रखो हम रहेंगे, तो इसका मतलब भगवान हमको बहुत सारे दुख देंगे। ऐसी बात नहीं है। भगवान हमारे माता पिता हैं। जैसे माता पिता अपने संतान की सुरक्षा चाहते हैं, देखभाल करते हैं, वैसे ही भगवान भी हमारी सुरक्षा चाहते हैं, देखभाल करते हैं। अरे गलती तो हमसे हो जाती है। माँ की गोद से बच्चा अगर उतर करके बाहर बिना मतलब खेलने की जिद करे और माँ उसको जाने दे कि चलो ठीक है घूम के आ जाओ, लेकिन याद रखना बाहर तुमको सुख मिलेगा नहीं, मेरे पास ही सुख मिलेगा। लेकिन बच्चा माँ को छोड़ करके बाहर खेल रहा है, धूप में मिट्टी में दुख पा रहा है, चींटियां काट रही हैं, भूख लग रही है, और माँ चाहती है कि वो बच्चा मेरे पास आ जाए। तब माँ किसी को भेजती है कि जाओ उसको लेकर के आओ, में बैठा देता है। होता है ना, बच्चा उस समय बहुत रोता है कि नहीं खेलना है, खेलना है। देखने में ऐसा लग रहा है कि माँ उसका खेल छुड़वा रही है, उसका सुख छीन रही है, लेकिन वास्तव में माँ चाहती है कि ये मिट्टी में खेलने का सुख छोड़ करके मेरी गोद में आकर के बैठे, मैं इसको खिलाऊं पिलाऊं, ध्यान रखूं। वैसे ही भगवान भी संसार के जीवों को कभी कभी जबरदस्ती मोह माया से दूर करते हैं। धंधा बिजनेस सब ठाकुर जी बिगाड़ देते हैं। होता है ऐसा, क्यों होता है? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि धंधा बिजनेस में परिवार में इसकी ज्यादा आसक्ति ना हो। ये मुझे चाहे, मुझे अपना माने, ये मेरे पास आएगा तो हमेशा के लिए सुखी हो जाएगा। ये भाव भगवान का होता है। कुंती माता का भाव बड़ा अद्भुत है।
भगवान से दुख मांग रही हैं, लेकिन भगवान ने दुख नहीं दिए। भगवान ने अपने आप को पांडवों के हवाले सौंप दिया। कितना सुंदर शिक्षा हम सभी के लिए यह है। भगवान हस्तिनापुर में रुके हैं। अब एक दिन ये घटना घटी, युधिष्ठिर महाराज रोने लगे। राजा बन चुके हैं, सब अच्छा हो गया, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को बहुत दुख हो रहा है। सब लोग पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि मेरा राजा बनना व्यर्थ हो गया। मैं इस संसार का सबसे बड़ा अपराधी हूं। राजपाट पाने के लोभ में मैंने कितने ही बच्चों को अनाथ बना दिया, कितनी ही माताएं स्त्रियां विधवा हो गई, कितने ही भाई भाई से बिछड़ गए। क्या है इस सुख में, क्या है इस राज्य में, मेरे से कितना बड़ा अपराध हो गया, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं। ऐसा बोल बोल के युधिष्ठिर महाराज रोने लगे। भगवान कृष्ण ने समझाया, महाराज ऐसी बात नहीं है, जो भी हुआ वो होना ही था। और जो मरे हैं ना महाराज युद्ध में, वास्तव में वो अधर्म के पक्ष वाले थे। उन्होंने अधर्म का साथ दिया था, इसलिए उनका विनाश होना आवश्यक था। भगवान कृष्ण के महाभारत युद्ध के पीछे का यही उद्देश्य था कि इस धरती का भार हल्का हो जाए, धर्म की स्थापना हो जाए। और कौरव जो है, कौरव पक्ष में जो हैं, वो सब अधर्म के पक्ष वाले थे। और अधर्म के पक्ष वाले जितने भी लोग थे, उन सबको महाभारत युद्ध के बहाने से भगवान ने इकट्ठा किया और अपने भक्त पांडवों के द्वारा उन सब को मारा गया और पांडवों को यश कीर्ति मिली। लेकिन युधिष्ठिर महाराज इससे अपराध मान रहे हैं कि ये मेरे से अपराध हो गया। अब भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन युधिष्ठिर महाराज समझे नहीं, माने नहीं। युधिष्ठिर महाराज जब नहीं समझ रहे थे, तब भगवान ने कहा, अच्छा हमसे तो आप मानेंगे नहीं, हमारी बात मानेंगे नहीं, लेकिन अगर आपको भीष्म पितामह कह दे तो फिर क्या आप मान लेंगे? युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हाँ, अगर भीष्म पितामह कह देंगे कि मेरा कोई अपराध नहीं था तो मैं अवश्य मान लूंगा। फिर क्या था? समस्त पांडव जन भीष्म पितामह से मिलने के लिए कुरुक्षेत्र की ओर आगे बढ़ने लगे। सब लोग अपने अपने रथों पर आरूढ़ हुए। सभी जन रथ पर आरूढ़ होकर के भीष्म पितामह से मिलने के लिए आने लगे। और इधर भगवान श्री कृष्ण सारथी बने, अर्जुन को अपना रथी बनाए, रथ पर बैठ करके घोड़ों की लगाम को भगवान कृष्ण हाथ में पकड़ के आज भीष्म पितामह जी से मिलने के लिए आ रहे हैं। देखिए, अर्जुन के सारथी के रूप में भगवान रहे। अर्जुन को ये वचन दिया था कि हम आपके सारथी बनेंगे, लेकिन सारथी बनने का वचन सिर्फ युद्ध तक ही था। और अब तो युद्ध पूरा हो चुका है, फिर भी आज जब भीष्म पितामह से मिलने के लिए जा रहे हैं, तब भगवान सारथी बने हैं। ऐसा क्यों? तब संत महात्मा कहते हैं कि पहले जो भगवान सारथी बने थे वो अर्जुन के लिए बने थे, और इस बार जो अर्जुन के सारथी ठाकुर जी बने हैं वो अर्जुन के लिए नहीं, वो भीष्म पितामह के लिए बने हैं। क्योंकि युद्ध क्षेत्र में जब युद्ध हो रहा था, उस समय पितामह भीष्म भगवान का ये रूप देख करके बहुत आनंदित होते थे। इस रूप का नाम है पार्थ सारथी रूप, जो पार्थ के, अर्जुन के सारथी हैं। कितनी सुंदर ये झांकी है कि अखिल ब्रह्मांड के नायक लक्ष्मी जी जिनके चरणों को दबाती रहती हैं, ब्रह्मा जी चारों मुखों से जिनका गुणगान गाते हैं,
अनेक ऋषि मुनि महात्मा वेद स्तुति करते हैं, जो सर्व सामर्थ्यवान हैं, ऐसे परम पिता परमेश्वर परम शक्तिमान अपने भक्त की सेवा में बैठे हुए हैं। सारथी का काम सेवक का काम होता है। और आपको पता है, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए थे ना, तब महाभारत के उस युद्ध में जब युद्ध होता रहता था और भगवान सारथी रहते थे, उस समय अर्जुन तो धनुष बाण चलाने में इतने व्यस्त होते कि कभी कभी अर्जुन का ध्यान नहीं रहता और अर्जुन का पैर कभी कभी भगवान के सिर से स्पर्श हो जाता था, क्योंकि उस समय तो युद्ध होता था। और कभी कभी अर्जुन की इच्छा होती कि रथ इस तरफ होना चाहिए, इधर लो, तो उस समय बोल तो सकते नहीं, हाथ से इशारा नहीं कर सकते, तो अर्जुन अपना पैर जो होता था, जैसे दाहिने ओर लेना है तो दाहिना पैर भगवान के कंधे पे मारता कि इधर लो। महाराज जी का स्वागत कथा में हुआ है, बहुत बहुत आभार। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वारे की जय, श्री सुखराम जी महाराज की जय। श्री भागवत भगवान की जय। स्वागत है। तो हम क्या बोल रहे थे, याद है किसी में? हाथ ऊपर कीजिए, किसको याद है? 1 2 3। पीछे वालों को याद है तो आगे वाले याद तो है ना? ठीक, क्योंकि मुझे भी याद है, ये मत समझिए मैं भूल गया, मैं भी जान गया। तो भगवान श्री कृष्ण के कंधे पर अर्जुन जी कभी कभी पैरों से प्रहार करते थे, लेकिन धन्य है भगवान की भक्त वत्सलता। ठाकुर जी इतने भक्तों के सेवा में हैं कि भक्त की लात खाकर भी ठाकुर जी आनंद में हैं। तो भगवान अपने भक्त की सेवा में हैं। ये रूप भीष्म पितामह को बहुत सुंदर लगता था, बहुत सुंदर। तो भीष्म पितामह इस रूप के पूजा करते थे और भगवान की इच्छा हुई कि मेरा भक्त भीष्म पितामह बाण सैया पर सो रहे हैं, मैं उनके अंतिम समय में उनको मेरा ये रूप दिखाऊं। भगवान इस प्रकार से पार्थसारथी के रूप में पधारे हैं। भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र की भूमि पर लेटे हुए हैं, रोम रोम में बाण लगे हुए हैं।
समस्त परिवारजन भीष्म पितामह के चरणों में वंदन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी भीष्म पितामह को वंदन किया है। भगवान ने सभी का वंदन स्वीकार करके पुनः मन ही मन नेत्रों से सबको वंदन आशीर्वाद किया है। भीष्म पितामह ने देखा सब लोग आए हुए हैं, युधिष्ठिर महाराज आए हुए हैं। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, महाराज बधाई हो, अब आप सम्राट हो चुके हैं, अब आप सम्राट बन गए हैं, बधाई हो। भीष्म पितामह ठाकुर जी को निहार रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ स्वजन आ जा रहे हैं। तो भीष्म पितामह ने सबसे कहा, देखो मेरे सामने गोविंद को रहने दो, मैं इनको देखना चाहता हूं, मैं इनको निहारना चाहता हूं। ठाकुर जी को निहार रहे हैं, देख रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज आकर के चरणों में बार बार वंदन करते हैं, रोने लग जाते हैं। भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को देख करके बड़े आनंदित हुए और युधिष्ठिर महाराज को संबोधित कर रहे हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, प्रिय युधिष्ठिर, तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आया ना बेटा, बड़े आश्चर्य की बात है, तुम ये कष्ट भोगने के लायक नहीं थे। अहो कष्टम अहो अन्यायम यदि यूयम धर्म नंदना जीवितो नार्हत क्लिष्टम विप्र धर्म अच्युतास्ते। विष्णु पितामह सिद्धांत देते हैं कि जो विप्रों के, भक्तों के और भगवान के आश्रित रहता है, उसके जीवन में तो कभी कष्ट आ ही नहीं सकता। और आप तो विप्रों की सेवा में थे, ब्राह्मणों की सेवा में थे, भक्तों की सेवा करते थे, और भगवान तो स्वयं साक्षात आपके साथ रहते थे, लेकिन फिर भी आपके जीवन में दुख आया। युधिष्ठिर महाराज पूछे, तो पितामह हमारे जीवन में दुख क्यों आया? कौन है जिसने हमको दुख दिया? आप कहते हैं कि हम दुख भोगने के योग्य नहीं थे, फिर भी हमको दुख मिला, तो किसने हमको दुख दिया? विष्णु पितामह कहते हैं, बेटा ये सब काल के कारण हुआ है। सर्वम कालम कृतम मन्ये, सब कुछ समय के कारण हुआ है, काल के कारण हुआ है। युधिष्ठिर महाराज पूछे कि ये काल है कौन? काल कौन है? तब विष्णु पितामह कहते हैं, काल और कोई नहीं, ये जो तुम्हारे साथ जो टेढ़ी टांग वाला घूमता है ना, यही काल है। क्योंकि भगवत गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन अहम कालोस्मि, मैं ही काल हूं। और भगवान ने दिखाया अपना काल स्वरूप, भयंकर स्वरूप था। और भगवान ने अर्जुन से कहा, देखो मेरे काल मुख में बड़े बड़े योद्धा मेरे दांतों में फंसे हुए हैं, मैं ही काल हूं। काल रूप में मैं सबको खा जाता हूं, और ईश्वर रूप में मेरे भक्तों को अपने हृदय से मैं लगाता हूं। विश्व पितामह ने कहा, यही काल है। एष वे भगवान साक्षात आद्यो नारायण कुमार। यहां पर विश्व पितामह कहते हैं, युधिष्ठिर, जिनको तुम अपने मामा का लड़का समझते थे, यम मन्ने मातुलेयम, कि ये मेरा मातुल है, मामा का लड़का है, प्रियम मित्रम सुहृदतमम, तुम इनको अपना प्रिय मानते, सुहृद मानते। अरे यहां तक तुमने इनको अपना दूत बना लिया, शांति दूत बने, और इस अर्जुन ने तो अपना नौकर बना लिया। लेकिन बेटा ये कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात भगवान है, ये साक्षात नारायण है, ये पूरा संसार इनका है बेटा। लेकिन ये तो इनकी कृपा है कि तुम्हारे साथ ये रहते हैं। कितनी बड़ी कृपा, तुम कितने भाग्यवान हो, कितने भाग्यवान हो। युधिष्ठिर महाराज को भगवान का स्वरूप भीष्म पितामह ने बताया, और मानो युधिष्ठिर महाराज के
द्वारा हम सब संसार वालों को भीष्म पितामह ने ये शिक्षा दे दी कि अगर भगवान को ढूंढना चाहते हो, ये जानना चाहते हो कि भगवान कौन है, तो भीष्म पितामह कहते हैं कि श्री कृष्ण ही भगवान है। श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह ने अनेक उपदेश दिए, कैसे एक राजा को रहना चाहिए, राजधर्म का उपदेश दिया। राजा को राजा करते हुए कभी भोग वासना में नहीं फंसना चाहिए, दान वृत्ति का पालन करना चाहिए, दान देना चाहिए, त्याग रखना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। अनेक अनेक धर्मों का उपदेश दिया और सभी धर्मों का उपदेश देते देते भीष्म पितामह ने नारी धर्म का उपदेश दिया। ये सारा जो ज्ञान है महाभारत में आपको मिलेगा। कभी समय मिले तो महाभारत ग्रंथ को पढ़िएगा। भीष्म पितामह की शिक्षाएं युधिष्ठिर महाराज को जो दी गई। महाराज जी बता रहे थे कि अगर महाभारत का ये प्रसंग जो भीष्म पितामह ने बताया है कि किस व्यक्ति को अपने नियमों में रहते हुए कैसे कैसे अपना जीवन जीना चाहिए, गृहस्थी को कैसे रहना चाहिए, वानप्रस्थी को कैसे रहना चाहिए, ब्रह्मचारी को कैसे रहना चाहिए, सन्यास को अपने सन्यास धर्म का कैसे पालन करना चाहिए, हर प्रकार से शिक्षा दी है भीष्म पितामह ने। अगर ये शिक्षा हमारे स्कूली पढ़ाई में अगर आ जाए ना, तो हमारा भारत पुनः विश्व गुरु के पद पर आ जाएगा। इतनी अद्भुत शिक्षाएं हैं। और भीष्म पितामह तो स्वयं ज्ञानी है, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं। बड़ी सुंदर शिक्षा दी है। नारी धर्म का उपदेश जब दे रहे थे तो कहते हैं कि द्रौपदी माता को हंसी आ गई। द्रौपदी माता जब हंसी तब भीष्म पितामह बड़े आश्चर्यचकित हुए कि मैं इतना गंभीरता से उपदेश दे रहा हूं, मेरा अंतिम समय है और ये हंस रही है। भीष्म पितामह ने पूछा, बेटा तुम हंसी क्यों? तब द्रौपदी माता ने हाथ जोड़ के क्षमा याचना मांगी। कहा, पितामह उनको क्षमा कीजिएगा, मुझे हंसी इस बात पे आ गई भीष्म पितामह, आज आपके मुखारविंद से इतना सुंदर सुंदर ज्ञान मिल रहा है कि राजा का धर्म ये होना चाहिए, नागरिक का धर्म ये होना चाहिए, भाई का धर्म ये होना चाहिए, नारी का धर्म ये होना चाहिए। बहुत सुंदर, अच्छा बता रहे, अच्छा बता, बहुत सुंदर ज्ञान है आपका। लेकिन मुझे समझ नहीं आता ये ज्ञान उस दिन कहाँ चला गया था जब मैं रोती बिलखती अपनी इज्जत बचाने के लिए आपके पास आकर के प्रार्थना की। उस समय आप एक शब्द भी नहीं बोले। उस समय पितामह आपका ज्ञान कहाँ था? क्या हो गया था आपको? आज तो आप बहुत सुंदर सुंदर बता रहे हैं। भीष्म पितामह गंभीर हुए, कहा, बेटा तुम्हारी बात सत्य है, आज जो मैं ज्ञान बोल रहा हूँ और उस दिन मैं कुछ नहीं बोल पाया, बेटा इसके पीछे मेरी बुद्धि का दूषित होना है। बेटा उस समय मेरी बुद्धि दूषित हो चुकी थी। और दूषित क्यों हुई थी? क्योंकि मेरे शरीर में इस दुष्ट दुर्योधन के दूषित अन्न का रक्त था। मैं दुर्योधन के अन्न पर जीता था और दुष्ट का भोजन खाने से, दूषित भोजन खाने से मेरा रक्त दूषित हो गया और रक्त दूषित हुआ तो मेरी बुद्धि भी दूषित हो गई। लेकिन आज मैं बाणों की सैया पर लेटा हुआ हूं, मेरे शरीर से रक्त बह चुका है। आज मेरी बुद्धि शुद्ध है बेटा, इसलिए मैं तुमको ये सब बता पा रहा हूं। ये बात बहुत गंभीर है। हम जो सोचते हैं ना कि हम इतनी कथाएं सुनते हैं, इतनी बात सुनते हैं, हर चीज हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन शुद्ध क्यों नहीं है? हम सब कुछ जानते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब ज्ञान है, लेकिन फिर भी हमारा मन नहीं करता कि हम भक्ति करें।
आज हमारे सनातन धर्म पर अनेक प्रकार से मुसीबतें आ रही हैं। आप सब जानते ही हैं, समाचार पढ़ते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे। अनेकों बार आपने सुना भी होगा कि सनातन धर्म खतरे में है, और हैं खतरे में। सनातन धर्मी लोग पूरे विश्व में सिर्फ भारत में ही हैं, और भारत में भी अब धीरे धीरे बहुत सारे राज्य खाली हो रहे हैं। किसी न किसी प्रकार से उनको मारा जा रहा है, बदला जा रहा है, डराया जा रहा है, और कितने ही राज्य खाली हो रहे हैं। कितनी घटनाएं पहले घट चुकी हैं, और जो घटना घटी उसके बारे में एक फिल्म भी आई थी, आप सब जानते भी होंगे, कश्मीर के ऊपर। देखिएगा एक बार जीवन में, आपको पता चलेगा कि क्या हालत हुई थी। और ये हालत इसलिए हुई क्योंकि हम अपने सनातन धर्म को भूल चुके थे। इतिहास गवाह है कि जो भी अपने इतिहास को भूल जाएगा कि हम कौन हैं, उसका पतन हो जाएगा, मिट जाएगा वो। अगर सिंह ये भूल जाए कि मैं सिंह हूं, तो उसका विनाश हो जाएगा। तो जो भी प्राचीन समय में, पहले के समय में सनातन धर्मियों के ऊपर जो अत्याचार हुए, मारे गए, मिट गए, घर छोड़ के भाग गए, उसके पीछे कारण यही था कि वो एकजुट नहीं थे, अपने धर्म के बारे में नहीं जानते थे। और कोई कहता था कि भाई एकजुट रहो, धर्म को जानो, अपने बच्चों को धर्म का पाठ पढ़ाओ, तो उस समय वो हंसी मजाक उड़ाते थे। अरे इसमें क्या रखा है? हम अगर धर्म का पालन करेंगे, धर्म के बारे में जानेंगे, तो खाएंगे कैसे? लोग बोलते हैं ना ऐसा। लोग कहते हैं भाई धर्म का काम तो आप करो, हमको तो दुकान पे जाना है, रोजी रोटी कमानी है। अरे रोजी रोटी कमाकर आप महल भी बना लोगे, लेकिन अगर संगठन नहीं होगा तो आपके महल में कोई दूसरा ही रहेगा। पर ऐसा हो चुका है, कितने ही लोगों को घर-बार छोड़कर के भागना पड़ा। क्या हालत हुई होगी, और कितनी खबरें तो छुपाई जाती हैं। आज भी वैसा हो रहा है, होता है वैसा। हमारे यहाँ नहीं होता, इसलिए हम सोचते हैं कि सब बढ़िया है। लेकिन देखिए, जंगल में अगर इस कोने में आग लगती है ना, तो ये कोना भी एक न एक दिन तो जलेगा, जलेगा। इसलिए भैया, सनातन धर्म को समझिए, एकजुट रहिए, खंडित मत होइए। और ये जो सनातन धर्म को समझने की इच्छा हमारे अंदर नहीं आ रही है, इसके पीछे कारण है कि हम लोगों की बुद्धि बिगड़ी हुई है। और बुद्धि इसलिए बिगड़ी हुई है क्योंकि हमारे खान पान में गलत आहार, गलत व्यवहार, ये सब हो रहा है। जो नहीं खाना चाहिए वो सब खा पी रहे हैं, तो बुद्धि बिगड़ रही है। हमको शुद्ध होना होगा अपने आहार से, अपने आचरण से, अपने विचारों से, तभी तो हम अपने देश को, समाज को, परिवार को बचा पाएंगे। वरना आने वाला समय बड़ा खतरनाक है। कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे? इसलिए समझिए, भजन कीजिए, खूब ठाकुर जी की भक्ति कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, आपसे भजन नहीं हो पाया ना, आप बोल रहे हैं कि हम अब तो उम्र बीत गई है, बूढ़ापा आ गया है, या बहुत सारे झंझट में फंसे हैं। कोशिश कीजिए आपसे भजन हो जाए, और नहीं हो पाए तो कम से कम अपने बच्चों को बोलिए कि भाई तुम भक्ति करो। भाई उनको तो आप बोलो, क्योंकि और समाज के लोग और धर्म के लोग अपने बच्चों को धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। वो लोग रोज जाते हैं उनके स्थान पर, रोज उनका जो शास्त्र पढ़ते हैं, और अभी से छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में धर्म का भाव वो लोग डाल रहे हैं, और वो ही आगे चल करके उनके धर्म को संभालेंगे।
लेकिन हमारे सनातन धर्म के जो बच्चे हैं वो तो फोन में ही बिजी हैं और उनको कुछ नहीं पता है। फिर उनको तो यूट्यूब इंस्टाग्राम जो होता है वो सब वो पता है, वीडियो देख लेंगे बस। ऐसा कब तक चलेगा? एक दिन मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये ना हो, इसलिए भीष्म पितामह की शिक्षा ध्यान में रखें, एकजुट रहें। भीष्म पितामह ने कहा कि इस कारण से मेरी बुद्धि अशुद्ध हो गई थी। अनेक ज्ञान सुनाया है भीष्म पितामह ने। अब युधिष्ठिर महाराज से कहा कि अब आप लोग हट जाइए, अब मुझे आप लोगों से बात नहीं करना, मुझे तो अब मेरे ठाकुर को देखना है। और भीष्म पितामह ने भगवान को देखते हुए एक सुंदर स्तुति गाई है। अंतिम समय है भीष्म पितामह का, मृत्यु होने वाली है, आप स्वीकार लीजिए। बुद्धि में भगवान का चिंतन हो और कोई इच्छा ना हो। बहुत बार होता है अंतिम समय में घर वाले लोग घेर के खड़े हो जाते हैं, बड़ा प्रेम दिखाते हैं, जिंदगी भर भले पूछे ना हो, जिंदगी भर तो भगवान से प्रार्थना किए प्रभु इसको उठा लो, और जब वो समय आता है तब घर वाले घेर के ऐसे खड़े हो जाते हैं कि आपके बिना तो हम जी नहीं पाएंगे। और बेचारा वो मरते समय सबके उदास मुंह देखता है, मेरे बिना कैसे मेरी पत्नी रहेगी, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे। उससे लोग पूछते हैं और क्या इच्छा है आपकी, क्या चाहते हैं? तो वो कहता मैं मेरे नाती को देखना चाहता हूँ। तुरंत फोन मिलाते हैं, भैया आ जाओ, भैया मिलना चाहते हैं। सब लोग घेर के खड़े हो जाते, सबको देखता रहता है। अब आप विचार कीजिए, अंत समय में संसार के जीवों को देखते अगर प्राण त्यागेंगे तो फिर उनकी गति कैसे सदगति होगी, दुर्गति हो जाएगी। अंत समय में भगवत चिंतन ना होकर के भोगों का चिंतन है तो वापस इस संसार में ही आएंगे भोग भोगने के लिए, भोग भोगना पड़ेगा। परिवार में ज्यादा आसक्ति है ना, तो भगवान उसी परिवार के द्वार पर कुत्ता बनाकर भेज देंगे कि ले देख तू अपने परिवार को देखभाल कर। लेकिन होता क्या है, वो कुत्ता तो मानता है कि मेरा परिवार है, लेकिन परिवार वाले ऐसा नहीं मानते कि हमारे हैं। वो तो पत्थर उठाकर मारने का सोचते हैं। ऐसा ना हो। जीवन में समाज के, परिवार के सारे धर्मों को निभाना है, सेवा सबकी करनी है, लेकिन तैयारी भी रखना है कि हमारा अंत समय में कभी भी आ सकता है, कभी भी हम इस संसार को छोड़ सकते हैं। ऐसा मत समझिएगा कि हम आराम से सोते रहेंगे, फिर हमको एहसास होएगा कि अब हम शरीर छोड़ने वाले हैं, तब हम भगवान को याद करेंगे। ऐसा नहीं होता है। बहुत मुश्किल ऐसा होता है किसी के साथ कि किसी को पता लगे कि अब हमारा शरीर छूटने वाला है। वो उसको पता लगता है जिसने अपना जीवन भक्ति में जिया हो, वरना तो ये काल तो ऐसा है। संत लोग कहते हैं काल सिराने यूं खड़ो जो तोरण आयो भी। खड़ा है काल चोटी पकड़ के, जिस दिन एक सांस बचेगी ना तुरंत काल उठा लेके जाएगा, मार देगा। तो उस समय अगर हमारा मन संसार में रहेगा, फंसा हुआ रहेगा, तो कैसे कल्याण होगा। भीष्म पितामह शिक्षा दे रहे हैं अंत समय ऐसा हो कि ठाकुर याद रहे, और ठाकुर तभी अंत समय में याद आएंगे जब जिंदगी भर हम याद करने का प्रयास करेंगे। भीष्म पितामह कहते हैं हे प्रभु, हे नाथ, आप हमें स्वीकार लीजिए, मेरी बुद्धि को स्वीकार लीजिए। भीष्म पितामह ठाकुर जी की स्तुति गाते हुए कहते हैं प्रभु, आप अपने भक्तों की रक्षा के लिए कितना कुछ करते हैं। आपके भक्त पांडव जन हैं, आपकी सेवा में ये लोग रहते हैं। इनके जीवन में दुख आए तो सही प्रभु, लेकिन उन दुखों को हरने वाले आप हमेशा इनके साथ रहें। विश्व पितामह कहते हैं प्रभु, मुझे वो दिन याद आ रहा है जब स्वनिगम मपहाय मत प्रतिज्ञा
मृतम अधिकर्तुम वक्तुथोरतस्तः धृतरथ चरणो भया चलत गुर हरि रिवहंतु विभम गतोत्तरीय। प्रभु मुझे वो दिन याद आ रहा है जब आपने अर्जुन की रक्षा के लिए प्रभु आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। हे नाथ, अपने भक्तों की रक्षा के लिए आपने अपनी मर्यादा को भी तोड़ दिया। भगवान ने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये भगवान की प्रतिज्ञा थी। और कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के दौरान प्रतिदिन युद्ध होता था, शंख बजने से लेकर शंख शाम को जब बजता था तब तक। लेकिन ऐसी स्थिति आ गई थी कि पांचों पांडवों में किसी का वध होता नहीं, और दुर्योधन परेशान है कि कोई तो मरे। और इधर दुर्योधन और उनके जो 100 भाई हैं उनमें से कोई न कोई मर रहा है, कौरव सेना की हानि हो रही है और पांडव अभी भी जीवित हैं। तो एक दिन दुर्योधन आया भीष्म पितामह के पास शिविर में, और आकर के एकदम क्रोधित होकर के दुर्योधन ने कहा, पितामह आप हमारे पक्ष में हो, लेकिन मन ही मन आप पांडवों को चाहते हो। आज युद्ध के इतने दिन बीत गए हैं, 8-9 दिन बीत चुके थे। दुर्योधन ने कहा, इतने दिन बीतने के बाद भी पांडवों में से कोई मरा नहीं, और वो भी आप जैसे सेनापति होने के बाद भी। आप चाहें तो एक दिन में 5 पांडवों को मार सकते हो, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। पितामह, अगर आपसे युद्ध नहीं हो रहा है तो बोल दीजिए, आप बूढ़े हो गए हैं, अब युद्ध छोड़ दीजिए, आप आराम कीजिए। जब इस प्रकार से कटु वचन कहे, भीष्म पितामह को क्रोध आ गया, सहा नहीं। भीष्म पितामह ने कहा, बस दुर्योधन, एक शब्द भी तुम मत बोलना। तुम चाहते हो कि मैं उन पांडवों को मारूं? जाओ, कल के युद्ध में उन 5 में से एक मारा जाएगा। ये भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा है। अब पितामह की प्रतिज्ञा तो अटूट होती है। दुर्योधन खुश हो गया। भीष्म पितामह ने साथ में कह दिया कि अगर तुमको अपने प्राणों का भय है कि तुमको कुछ हो जाएगा, मारे जाओगे, तो जाओ, कल सुबह सुबह भोर में तुम्हारी पत्नी भानुमति को भेज देना, मैं उनको अमर सुहाग का आशीर्वाद दूंगा, जिससे कि तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। अब दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, अपने शिविर में लौट गया। ये सब घटना रात्रि के समय में हुई है। इधर सब लोग सो रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण जाग रहे हैं। पांडव लोग सो रहे हैं, भगवान कृष्ण जाग रहे हैं। उनको चिंता हो रही है, क्योंकि पांडव भी उनके भक्त, भीष्म पितामह भी उनके भक्त हैं। अब एक भक्त ने दूसरे भक्त को मारने की प्रतिज्ञा की, और भीष्म पितामह ने जो प्रतिज्ञा की है, भगवान भी जानते हैं कि उनकी प्रतिज्ञा तो टूटेगी नहीं। और अगर एक भक्त के द्वारा भक्त अगर मारे जाते हैं तो बहुत बड़ा ये तो अपराध हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण उसी समय दौड़ते दौड़ते पांडवों के पास गए, जाके कहा, उठो उठो, सो मत, उठो। सभी पांडव लोग जगे। बोला, हाँ ठाकुर, हाँ केशव, क्या हुआ? क्योंकि सब बेचारे युद्ध से थके हुए थे, सो रहे थे आराम से। भगवान ने कहा, उधर भीष्म पितामह ने तुम में से कल किसी एक को मारने की प्रतिज्ञा की है। अब देख लो, सोच लो कि कैसे बचना है। पांडव लोग ये बात सुनकर के चद्दर खींच के फिर सो गए। भगवान ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, मैंने इतने बड़ी गंभीर बात तुमको बताई कि तुम्हारी जान को खतरा है, तुम लोग सो रहे हो। तुम लोगों को कुछ चिंता है कि नहीं? इतनी सुनने के बाद तुम शांत हो? पांडवों ने कहा कि प्रभु एक बात कहें, हमने तो अपना जीवन आपको सौंप दिया है, अब आप जानो कि हम में से किसको जिंदा रखना है, किसको मारना है।
हम तो आपके भक्त हैं, आपका नाम लेते हैं, आपकी छत्र छाया में जीते हैं प्रभु। लेकिन हाँ, अगर हम में से कल कोई मरा ना प्रभु, तो ये बात ध्यान में रखना कि समाज में फिर आपका अपयश होगा। ये बात फैल जाएगी कि पांडव भगवान के भक्त थे और फिर भी मारे गए। अब आप देख लीजिए, अपने नाम को अगर बचाना है, लाज बचाना है तो। भगवान ये बात सुने, पांडव लोग सो गए, लेकिन भगवान को तो चिंता सता रही है कि क्या किया जाए, कैसे बचाया जाए। भगवान गए द्रौपदी के शिविर में, जाके कहा बहना बहना उठो, जागो। द्रौपदी जी उठी, बोले भैया क्या हुआ? बोला आओ मेरे साथ। कहाँ जाना? बोला कुछ पूछो मत, बस मेरे साथ साथ चलो। अब भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी माता को लेकर के भीष्म पितामह के शिविर की ओर चल रहे हैं। अर्धरात्रि का समय है, हर जगह पर शव पड़े हुए हैं, खून बिखरा है, कुछ चिल्ला रहे हैं, बड़ा बड़ा भयानक दृश्य। उस स्थिति में से होकर के भगवान कृष्ण द्रौपदी माता को लेकर जा रहे हैं। द्रौपदी माता पूछ रही है भैया जा कहाँ रहे हैं, थोड़ा तो बता दीजिए। बोला कुछ मत पूछो, सिर्फ चलते रहो। जब भीष्म पितामह का शिविर पास में आया, भगवान ने द्रौपदी से कहा कि बहना तुमको कुछ ज्यादा नहीं करना है, भीष्म पितामह के शिविर में जाना है। भीष्म पितामह समाधि में होंगे, तुम जाकर के भीष्म पितामह को प्रणाम करके आशीर्वाद लेके आ जाओ, बस इतना करो। द्रौपदी ने कहा भैया इतना छोटा काम, इसके लिए आपने इतनी रात्रि को मुझे जगाया। आशीर्वाद अगर लेना था तो वो तुम्हें सुबह ही आ जाती। भगवान कहे कि सुबह बहुत विलंब हो जाता, अभी जाओ तुम। ठीक है भैया। अब द्रौपदी माता भीष्म पितामह के शिविर में जाने लगी, लेकिन द्रौपदी माता की पादुका की आवाज ठाकुर जी को सुनाई नहीं। विचार करने लगे कि पादुका की आवाज अगर भीष्म पितामह सुन लिए तो फिर तो आशीर्वाद मिलेगा नहीं। द्रौपदी जी से कहे कि बहना रुको रुको, आपकी जो पादुका है वो आप खोल दीजिए, बिना पादुका के आप जाइए। द्रौपदी जी ने जैसे जैसे ठाकुर जी बोलते गए वैसे वैसे करती गई। द्रौपदी माता भीष्म पितामह जी के शिविर में आई। अंदर भीष्म पितामह कृष्ण के ध्यान में है, ठाकुर जी का ध्यान कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। द्रौपदी माता आकर के भीष्म पितामह के चरणों में अपना सिर रखती है, कुछ नहीं बोली, प्रणाम। अब भीष्म पितामह को ऐसा लगा कि मैंने कल दुर्योधन से कहा था कि अपनी पत्नी को भेजना, तो लगता है भानुमति आई है। और भीष्म पितामह बिना आंख खोले भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती हो, आशीर्वाद दे दिया। अब जैसे आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देने के बाद आंखें खोले, और जब आंखें खोले तो भीष्म पितामह ने देखा द्रौपदी खड़ी है। जब माता द्रौपदी को भीष्म पितामह ने देखा तब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि इस आशीर्वाद का मतलब है कि द्रौपदी के जो पति हैं वो अब मरेंगे नहीं। अखंड सुहाग का आशीर्वाद मिल गया। अब जो आशीर्वाद दे वो कैसे फिर आशीर्वाद को छीन ले, कैसे मार दे। लेकिन मन में आ रहा था कि द्रौपदी को इस समय किसने भेजा, कैसे इसको पता चला कि इस समय आकर के ऐसा आशीर्वाद लेना चाहिए। भीष्म पितामह ने पूछा कि बेटी तुम यहाँ कैसे आई, कौन लेकर के आया। द्रौपदी माता कहती है भीष्म पितामह जिसने मुझे यहाँ आने का रास्ता बताया ना वो बाहर ही खड़ा है। भीष्म पितामह बाहर आए तो देखे टेढ़ी टांग वाले हमारे ठाकुर जी द्रौपदी माता की पादुका को अपने हाथ में पकड़ करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ठाकुर जी हंस रहे हैं क्योंकि भक्तों की रक्षा हो गई। ठाकुर जी ने कहा पितामह अब बताओ
रात में जो प्रतिज्ञा की थी उसको रखोगे या अभी आशीर्वाद दिया उसको रखोगे? किसी एक को तो रखना पड़ेगा और किसी एक चीज को तोड़ना पड़ेगा। अब आप बताइए आपकी प्रतिज्ञा का क्या होगा? भीष्म पितामह ने कहा कि अच्छा है, ये तुम्हारा काम था, लेकिन कृष्ण याद रखना मेरी प्रतिज्ञा तो टूटी सो टूटी, लेकिन मैं दूसरी प्रतिज्ञा करता हूं कि अब जब युद्ध आरंभ होगा प्रातःकाल, तो उस समय मैं ऐसा युद्ध करूंगा कि तुम्हारी जो प्रतिज्ञा है अस्त्र शस्त्र नहीं उठाने की, वो प्रतिज्ञा भी मैं तुड़वा करके रहूंगा। ऐसा भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की। और वो समय आया, प्रातःकाल जब हुआ, भीष्म पितामह ने शंख बजाया और दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र की भूमि पर भिड़ गई। और उस दिन तो भीष्म पितामह अर्जुन के रथ को ढूंढ रहे थे, और जैसे ही भीष्म पितामह को अर्जुन के रथ का दर्शन हुआ, ठाकुर जी सामने बैठे थे, बस फिर क्या था, भीष्म पितामह ने ऐसे बाण मारे हैं कि अर्जुन को पसीना आ गया। इतने खतरनाक बाण भीष्म पितामह मार रहे थे, और वो भी इतनी फुर्ती से मार रहे थे कि अर्जुन को बाण चलाने का अवसर मिला ही नहीं। और इतने धुआंधार बाण आ रहे थे कि अर्जुन पसीने पसीने हो गए, घबरा गए। ठाकुर जी ने अर्जुन जी की यह हालत देखी, कहा कि पार्थ तुम बाण मारो। अर्जुन जी बोले प्रभु कैसे मारूं, आप देखिए भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह इतनी फुर्ती से तरकस से बाण निकालते, बाण छोड़ते, इतनी फुर्ती से ये काम हो रहा था कि बाणों की वर्षा हो रही थी। भगवान ने देखा कि ऐसे तो मेरा भक्त फिर शहीद हो जाएगा, मर जाएगा, आज तो मुझे अपनी प्रतिज्ञा छोड़नी ही होगी। और फिर क्या था, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त अर्जुन के प्राणों को बचाने के लिए और भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए रथ से कूद पड़े और जमीन पर पड़े हुए एक रथ के चक्के को अपने हाथ में लिया, और जैसे एक सिंह किसी हाथी के ऊपर झपट्टा मारता है, वैसे ठाकुर जी आज भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़ पड़े। रथ हाथ, वो पहिया ऐसा हाथ में लेकर रथ का, और ठाकुर जी दौड़ पड़े कि आज मार दो इस भीष्म पितामह। और भीष्म पितामह भी आवेश में आ गए। भीष्म पितामह ने बाण खींच खींच कर ठाकुर जी को ही मारा। इतने बाण मारे कि भगवान का जो सोने का जो कवच था वो टूट गया, रक्त की धार बहने लगी, भगवान का पीतांबर गिर पड़ा, धूल उड़ने लगी। और जब लगा भीष्म पितामह को कि ठाकुर जी रुकेंगे नहीं, भीष्म पितामह ने धनुष बाण नीचे रख दिया, रथ से नीचे उतर गए और कहने लगे केशव तुम जितना जल्दी हो सके मुझे मार दो आज, क्योंकि तुम्हारे हाथ से अगर मेरी आज मृत्यु होगी तो मैं तो सदा सदा के लिए अमर हो जाऊंगा। हे केशव मार दो आज मुझे, मार दो। और भगवान सच में मार ही देते। अर्जुन जी भाग करके आए, चरणों से लिपट गए, भगवान के चरणों को पकड़ लिया और कहने लगे प्रभु आप ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, आप मत मारिए, आप मत मारिए। और जब अर्जुन जी ने भगवान को पकड़ लिया, रोक लिया, प्रार्थना की, तब भगवान का क्रोध शांत हुआ। आज बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह को वो दृश्य याद आ रहा है कि प्रभु मेरे लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, आपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए। आज वो दिन याद आ रहा है। भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु आप नहीं होते ना तो इन पांडवों को कब के हम मार चुके होते हैं। ये तो प्रभु आपकी सुरक्षा के कवच में ये लोग बचे रहे हैं। महाभारत के उस युद्ध में बड़े बड़े योद्धा थे, स्वयं भीष्म पितामह ये महारथी हैं। देवव्रत इनका नाम है, परशुराम जी के शिष्य हैं, किसी को भी मार सकते, बहुत सामर्थ्य इनमें, लेकिन इनसे ठाकुर जी ने ही बचाया है, रक्षा की है पांडवों की। महारथी कर्ण कितना बलवान था, लेकिन कर्ण के जीवन में बार बार जो दुर्घटनाएं घटी हैं,
आप महाभारत पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। कर्ण ने बार बार प्रयास किया कि मैं पांडवों को ऐसे मार दूं, वैसे मार दूं, वैसे मार दूं। कर्ण के पास इंद्र के द्वारा दी गई एक शक्ति थी। जब इंद्र ब्राह्मण के रूप में आए थे ना कवच कुंडल मांगने के लिए, तब सूर्य देव ने पहले ही कर्ण से कहा था कि ऐसे ऐसे इंद्र आएंगे, तुमसे कवच कुंडल मांगेंगे, तुम उनको देना मत। लेकिन कर्ण ने कहा कि प्रभु मेरा तो स्वभाव है, जो भी मुझसे मांगेगा मैं उसको वो वस्तु दूंगा। तब सूर्य देव ने कहा ठीक है दे देना, लेकिन जब इंद्र तुमसे कुछ मांगने के लिए कहे तब तुम उनसे उनका अमोघ अस्त्र शक्ति बाण मांगना। ऐसा बाण है वो कि जिसको छोड़ दिया जाए, जिसके निमित्त वो मरेगा ही मरेगा। और ऐसी ही घटना घटी। जब कवच कुंडल इंद्र को सौंप दिए और इंद्र ने कहा मैं बड़ा प्रसन्न हूं, मुझसे कुछ मांग लो, तब कर्ण ने कहा कि हे इंद्रदेव आपका शक्ति बाण मुझे दे दीजिए। इंद्र ने कहा कि ये बड़ा अमोघ बाण है, एक ही बार इस्तेमाल में आएगा। कर्ण ने कहा प्रभु मुझे एक ही बार इसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि कर्ण के मन में सदा ये भाव था कि मुझे अर्जुन को मारना है। हमेशा एक ही विचार रहता अर्जुन को मारना है। तो अर्जुन के लिए कर्ण ने वो शक्ति बाण रखा था। और घटना देखिए ऐसी घटी, भगवान को पता था कि कर्ण के पास शक्ति बाण है और वो बाण बड़ा अमोघ है। तब भगवान ने क्या किया, भीम के पुत्र घटोत्कच को बुला लिया और रात्रि के समय उसके द्वारा युद्ध हुआ। रात्रि में सब तो सो गए थे, लेकिन घटोत्कच क्योंकि असुर था, घटोत्कच ने रात्रि के समय युद्ध किया और कौरव सेना की बहुत बड़ी हानि की। अब इतना बड़ा असुर कौरवों को मार रहा है, पीस रहा है, उनके टेंट तंबू तोड़ रहा है। सब योद्धाओं ने, कौरव सेना के योद्धाओं ने मिलकर के प्रयास किया कि इसको रोकें, लेकिन किसी में सामर्थ्य नहीं था कि रोक पाए। आखिर में दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि कर्ण तुम्हारे पास वो अस्त्र है ना इंद्र का, निकालो उसे। कर्ण ने कहा लेकिन ये तो अर्जुन के लिए है, इससे मैं अर्जुन को मारूंगा। भगवान ने कहा युद्ध होगा, हम जिंदा बचेंगे तो तुम अर्जुन को मारोगे ना, ये असुर है, रात में हम सबको खा जाएगा, मारो इसे। और कहते हैं कि कर्ण की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बाण मारना पड़ा। वो शक्ति बाण लगने से घटोत्कच की मृत्यु हो गई। और जब घटोत्कच की मृत्यु हुई थी ना, उस समय भगवान कृष्ण हंसे थे, मुस्कुराए थे। तो उस समय भीम भैया बड़े दुखी हो गए ठाकुर जी पर। ठाकुर जी से कहा प्रभु आप पक्षपात करते हैं, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी तो आप दुखी हुए थे, और आज मेरा पुत्र मरा है तो आप हंस रहे हैं। तो उस समय भगवान ने कहा भीम तुम नहीं जानते, आज मेरे सिर से भार हल्का हो गया। आज तुम्हारे पुत्र ने तुम्हारे भाई के प्राण बचा लिए। अर्जुन के पास अमोघ अस्त्र था, आज उससे अर्जुन के प्राण बचे हैं। भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु ये सब आपकी वजह से हुआ था। फिर भी अर्जुन के कर्ण के पास 5 अमोघ बाण थे। तो भगवान ने कुंती माता को एक दिन भेजा और जाकर के कहा कि माता कुंती आप जाओ कर्ण के पास, कह दो कि तुम मेरे पुत्र हो, और जब वो आपसे कुछ मांगने के लिए कहे ना तो वो 5 बाण आप मांग कर लेकर आ जाना। और ऐसा ही हुआ, कुंती माता ने 5 बाण मांग लिए। भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु कर्ण इतना महारथी था, उसने ठान रखा था कि मैं मारूंगा। तो एक समय कर्ण के तरकश में एक सर्प आकर के वास किया, और वो सर्प था जिसको अर्जुन ने मारा था। जब इंद्रप्रस्थ जब बन रहा था तो वन में इस नाग का परिवार रहता था।
और भगवान कृष्ण के द्वारा आदेश पाकर के अर्जुन जी ने इंद्रप्रस्थ बनाने के लिए सर्पों के उस परिवार को हटा दिया था वहां से। तो ये जो सर्प था ये अर्जुन को अपना शत्रु मानता था। तो इस सर्प ने कर्ण से कहा कि कर्ण तुम ऐसा करो, अपने बाण पर मुझे बैठा करके बस मुझे अर्जुन तक तुम पहुंचा दो, मैं अर्जुन को काट लूंगा, उसको मार दूंगा। और ऐसा ही हुआ कि कर्ण ने उस सर्प को अपने बाण पर बैठाया और कर्ण ने अर्जुन के गले का निशाना लेकर के बाण को जोर से खींचा और भगवान ने देख लिया कि बाण के ऊपर सर्प है। और ये समय इतना कम था, विचार कीजिए, कर्ण ने बाण खींच लिया है, बाण बस कुछ क्षण में छूटने वाला है और भगवान ने देख लिया। कहते हैं जब बाण छूटा ना कर्ण के हाथों से, तो कहते हैं भगवान ने उसी समय इतनी फुर्ती से घोड़ों के ऊपर अपना हाथ मारा कि घोड़ों के घुटने टिक गए और घोड़ों के घुटने मुड़ने से, जमीन पर टिकने से रथ कुछ फीट नीचे हो गया और अर्जुन का जो गला यहाँ पर था और बाण का जो निशान जो लिया था कर्ण ने, फिर क्या हुआ कि अर्जुन का मुकुट यहाँ पर आ गया। जब रथ झुका तो अर्जुन का मुकुट यहाँ पर आ गया और वो बाण मुकुट को लेकर उड़ गया, वो बाण भी व्यर्थ हो गया। और कितनी घटनाएं आप देखिए कि कर्ण को मारना कितना मुश्किल था, बहुत मुश्किल, लेकिन भगवान ने हर बार योजना बना बना के आखिर में पांडवों को विजय श्री दिलवा दी। विष्णु पितामह कहते हैं प्रभु आप कितना अपने भक्तों को चाहते हैं, कितना चाहते हैं। हे नाथ, हे दयानिधि, कृपा करिए प्रभु। अब ये भीष्म पितामह अपने प्राणों को त्यागना चाहता है। अब मैं इस सब कुछ छोड़ करके आपके पास आना चाहता हूँ। और ऐसी स्तुति गाते हुए भीष्म पितामह ठाकुर जी को देखते हुए अपने प्राणों का त्याग करते हैं। बोलिए भीष्म पितामह की जय। इस प्रकार से भीष्म पितामह जी का कल्याण होता है। श्री सूत जी महाराज ये कथा सुनाते हुए आगे का प्रसंग सुनाते हैं कि भीष्म पितामह जी का देह त्याग होने के बाद, उनकी अंत्येष्टि अंतिम क्रिया होने के बाद सभी पांडव जन पुनः हस्तिनापुर पधारे हैं और अब भगवान हस्तिनापुर से विदा होकर के द्वारिका आए। द्वारिका में भगवान कुछ वर्ष रहे। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन जी को भेजा द्वारिका में, लेकिन जब द्वारिका पहुंचे तभी खबर मिली कि भगवान अपनी लीला को समेट करके गोलोक धाम वृंदावन जा चुके हैं। अर्जुन जी घर हस्तिनापुर आए और आकर के पांडवों को, अपने भैया को, युधिष्ठिर महाराज को सूचना दिए कि भगवान श्री कृष्ण ने हम लोगों को छोड़ दिया है, त्याग दिया है, अब वो हमारे बीच में नहीं है। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने सुना ना, कुछ नहीं कहे, तुरंत परीक्षित जी महाराज जो कि छोटे से बालक ही थे, अभिमन्यु के पुत्र, उनको बुलाया, राज तिलक किया, सिंहासन पर बैठाया और युधिष्ठिर महाराज सब कुछ छोड़ करके और स्वर्गाश्रम की ओर, हिमालय की ओर निकल गए। युधिष्ठिर महाराज की तरह ही उनके चारों भैया, द्रौपदी माता भी सब कुछ त्याग करके स्वर्गाश्रम की ओर, हिमालय की ओर चल पड़े। और धीरे धीरे जैसे जैसे जिसका समय आया, सब लोग अपने देह को त्यागते गए और पांडवों का उद्धार हुआ। वो सब तो देवता थे, लीला के लिए यहाँ पे आए थे। इधर हस्तिनापुर में अब परीक्षित महाराज राजा हैं। परीक्षित महाराज बड़े वीर हैं, भक्त हैं। परीक्षित महाराज जहां भी जाते हैं उनको पांडवों की कथा सुनने को मिलती है, भगवान की कथा सुनने को मिलती है, सर्वत्र शांति शांति है। परीक्षित महाराज ने अपने राज्य की यात्रा की, सब जगह घूमे,
हर जगह उनको शांति दिखाई दी। लेकिन एक स्थान पर परीक्षित महाराज जब पहुंचे तो वहां पर उनको बड़ा अत्याचार और अधर्म दिखाई पड़ा। एक शूद्र राजा, एक व्यक्ति जो राजा का वेश धारण करके, मुकुट धारण करके, अपने हाथ में छड़ी लेकर के एक बेल को पीट रहा है। और उस बेल की स्थिति कैसी है? 3 पैर उसके कट चुके हैं, एक पैर पर खड़ा है। और वो शूद्र उस स्थिति में भी उस बेल को खूब पीट रहा है। पास में गाय खड़ी है, वो रो रही है, कांप रही है। परीक्षित महाराज ये दृश्य देखे तो बड़े दुखी हुए। परीक्षित जी महाराज उनके पास में गए, गाय और वृषभ से बात किए कि आप दिखने में बड़े दिव्य दिखाई दे रहे हैं, साधारण आप गाय और बैल तो हो नहीं सकते, आप अपना परिचय दीजिए, ये सब क्या हो रहा है, क्या है? तो उस समय वो जो बैल है, वृषभ है, वो बोले कि महाराज कि हमें नहीं पता कि हमारे ऊपर ये कष्ट क्यों आ रहा है, किसको दोष दें? लोग कहते हैं भाग्य के कारण दुख मिलता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रकृति का स्वभाव ही है कि इसमें दुख है, संसार का स्वभाव है कि इसमें दुख है, इसलिए दुख मिलता है। दुख का कारण क्या है परीक्षित जी महाराज, हम नहीं जानते। वास्तव में वो जानते थे लेकिन बताना नहीं चाहते। क्यों नहीं बताना चाहते? क्योंकि एक नीति है कि पाप की चर्चा करने वाला व्यक्ति भी पाप के फल में भागीदार होता है। हम किसी के बुराई की अगर चर्चा करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, तो उस निंदा का, बुराई का फल हमें भी भोगना पड़ता है। इसलिए सावधान रहिए। अपने अंदर अगर सद्गुणों का विकास चाहते हैं तो दूसरे के सद्गुणों की बात कीजिए कि वो कितना अच्छा है। आप देखिएगा कि दूसरों के गुणों के बारे में बात करते रहेंगे तो एक दिन उनके गुण हम में भी आ जाएंगे। लेकिन अगर हम किसी के अवगुणों के बारे में बोलेंगे, बात करेंगे, ज्यादा सोचेंगे, तो एक दिन आएगा कि हम में भी वो अवगुण दिखाई पड़ेंगे और हम भी उनके अवगुणों के फल में भागीदार होंगे। इसलिए सावधान रहना चाहिए। परीक्षित जी महाराज समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं है, इतनी धर्म युक्त बात करने वाले ये साक्षात धर्म स्वरूप है। और परीक्षित जी महाराज समझ गए कि समय बदल रहा है, द्वापर युग बदल रहा है, कलयुग का आरंभ हो रहा है। इस वजह से कलयुग में धर्म के 3 पैर कट चुके होंगे, दया, सत्य, दान और शुचिता, स्वच्छता। परीक्षित जी महाराज ने देखा कि अब सिर्फ धर्म के 1 पैर हैं और वो है सत्य। आज भी धर्म सत्य के ऊपर टिका है। जो सत्य को पकड़ लेगा उसके धर्म के सारे अंग पुष्ट हो जाएंगे। और सत्य क्या है? भगवान का नाम ही सत्य है, राम नाम ही सत्य है। तो कलयुग में धर्म जो है वो भगवान के नाम में है। जिसने नाम को पकड़ लिया उसने धर्म के सारे कार्य सविधि संपन्न कर दिए। इसलिए भैया भगवान का नाम पकड़ ले हम तो बाकी के जितनी भी क्रियाएं हैं ना उन सब में अशुद्धता आ गई है। सच बोल रहे हैं आपसे। आपकी इच्छा हो कि हम तीर्थ में जाएं, धाम में जाएं, घूम कर आएं ताकि हमारा मन शांत हो, लेकिन आप अगर घूमेंगे जाएंगे ना तो देखिएगा उल्टा मन अशांत हो जाएगा। क्योंकि तीर्थों में अधर्म का वास बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत तेजी से। अगर हम किसी अच्छे संत या सदगुरु के साथ या भक्त के साथ अगर तीर्थ में नहीं जाते हैं और तीर्थ को अपनी बुद्धि के अनुसार देखेंगे तो उल्टा अपराध हो जाएगा। भक्त साथ में होंगे तो वो बताएंगे कि भैया ये अपराध मत देखो, क्या करें। अरे नारद जी आए इस पृथ्वी पर तो वो दुखी हो गए, ऐसी हालत है।
तीर्थों की, और भी जो अंग हैं धर्म के, उन सब की हालत बिगड़ी हुई है। सब में कुछ न कुछ त्रुटि, अशुद्धियां सब में हैं। यथा योग्य उनको भी हमको करना है जितना हो सके। लेकिन अभी के समय में सबसे ज्यादा शुद्ध अगर कोई बचा है तो भगवान का नाम है। भगवान के नाम में कोई अशुद्धि नहीं है और हो ही नहीं सकती। राम नाम में क्या अशुद्धि होगी, क्या अशुद्ध होगा? इसलिए भगवान का नाम अगर जपेंगे तो हमने सब कुछ कर लिया, धर्म का पालन हो जाएगा। परीक्षित जी महाराज ने इस बात को समझ लिया। वो गौ माता साक्षात पृथ्वी देवी थी। परीक्षित महाराज जी ने सब कुछ समझ लिया। ये जो मार रहा है, इनको पीट रहा है, बड़ा दुष्ट, इसकी इतनी हिम्मत। परीक्षित जी महाराज को क्रोध आया। परीक्षित जी महाराज ने पूछा, दुष्ट तुम कौन हो? मेरे राज्य में गाय और बैल के ऊपर इतना अत्याचार, अभी तुमको मैं जान से मार दूंगा, बताओ तुम कौन हो? कहते हैं उसी समय वो शूद्र दुष्ट अपने मुकुट को परीक्षित जी महाराज के चरणों में रख करके कहा कि प्रभु स्वामी, मैं कलयुग हूं, मेरे आने का समय हो चुका है और मेरे आने का रास्ता गाय और बैल को दुख देने के बाद ही खुलेगा। और यही सत्य बात है। जहां जहां गाय और बैल के ऊपर अत्याचार होता है वहां कलयुग का विस्तार बहुत अधिक होता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, अगर धर्म की स्थापना करना चाहते हैं तो गौ माता को और जो वृषभ हैं उनको हम बहुत महत्व दें, बहुत उनकी देखभाल करें, तब धर्म की स्थापना रहेगी, समाज में शांति रहेगी। कलयुग ने कहा कि हे नाथ, मेरा परिचय है कि मैं कलयुग हूं। परीक्षित जी महाराज ने कहा, अरे दुष्ट, मेरे होते हुए तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू आ गया? अभी इसी समय यहां से भाग जा, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। कलयुग ने कहा, प्रभु कहां जाऊं? हर जगह आपका साम्राज्य है, हर जगह आपका राज्य है, कोई एक स्थान बता दीजिए जहां पर मैं सुखपूर्वक रह सकूं। और कहते हैं परीक्षित जी महाराज ने उस समय कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। 4 स्थान कौन से थे? सूत जी कहते हैं, अभ्यर्थी तदा तस्मै स्थानानि कलिये ददो द्योतम पानम स्त्रेह सुना यत अधर्म चतुर्विधा। परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए, जिसमें से पहला स्थान है द्योतम, जहां जुआ खेला जाए वहां अधर्म कलयुग का वास है। जहां पर नशा पान किया जाए वहां पर अधर्म कलयुग का वास है। जहां पर अभक्षण, मांस ये सब खाया जाए वहां पर अधर्म कलयुग का वास है। और जहां पर अवैध संबंध हो वहां पर कलयुग का वास है। इसलिए हमको इन सब पापों से, अपराधों से बचना चाहिए, नहीं तो हमारे ऊपर कलयुग का वास हो जाएगा। कलयुग ने कहा कि प्रभु ये तो सब बुरी बुरी चीज है, कोई एक अच्छी सी चीज आप दीजिए, अच्छा सा स्थान बता दीजिए जहां पर मैं रह सकूं। परीक्षित जी ने कहा, ठीक है, एक और स्थान देता हूं, जहां अधर्म की कमाई से धन इकट्ठा किया गया हो वहां पर तुम रहो। कलयुग ने कहा, ठीक है। ऐसा कह के कलयुग अंतर ध्यान हुआ। परीक्षित जी महाराज पुनः अपने राज्य में आए। सूत जी कहते हैं कि एक दिन घटना ये घटी, परीक्षित जी महाराज शिकार खेलते हुए वन में पधारे और बहुत दूर निकल गए, अपने साथियों से बिछड़ गए, भूख प्यास सताने लगी। उसी समय वन में समीक ऋषि जी का एक आश्रम मिला, जहां पर समीक ऋषि जी ध्यान मग्न हुए बैठे थे। परीक्षित जी महाराज आए, आकर के वंदना किए, प्रार्थना किए कि मैं प्यासा हूँ, भूखा हूँ, आप मुझे कुछ दीजिए। लेकिन समीक ऋषि जी तो ध्यान में थे, कुछ सुन नहीं पाए। परीक्षित जी को लगा कि
मेरे आने के बाद भी ये ध्यान के स्वांग में बैठे हैं, ढोंग में बैठे हैं। तो जांचने के लिए कि ये सच में ध्यान में है कि नहीं, या सिर्फ स्वांग में बैठे हैं कि हम ध्यान में हैं। जांचने के लिए परीक्षित जी महाराज ने एक मरा हुआ सर्प अपने धनुष से उठाया, धनुष की कोर से, और समिक ऋषि जी के गले में उस सर्प को पहना दिया और देखा कि नहीं ये तो वास्तव में ध्यान में है। लेकिन भूल एक हो गई कि उस सर्प को वहीं छोड़ करके परीक्षित जी महाराज अपने राज्य को आ गए। अब इधर उन्हीं समिक ऋषि जी का एक अद्भुत तेजस्वी पुत्र श्रृंगी ऋषि जी, छोटे से थे लेकिन अद्भुत तेज था, ऋषि पुत्र थे। उनको सूचना मिली कि किसी राजा ने आपके पिताजी के गले में सर्प डाल दिया है। बताने वाले ने ये नहीं बताया कि राजा कौन थे और वो सर्प जिंदा था या मरा हुआ, बस ये सूचना मिली। जैसे ही उनको पता चला कि मेरे पिता के गले में किसी राजा ने सर्प डाल दिया, विचार किए कि मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी होगी, और उस समय दुख से अपने मन को भरते हुए, क्रोध से अपने मन को भरते हुए, बड़े पीड़ा में, कष्ट में, श्रृंगी ऋषि जी ने उसी समय जल हाथ में लेकर के श्राप दे दिया कि जिस राजा ने मेरे पिता के साथ ये व्यवहार किया है, अब उसके जीवन में सिर्फ 7 ही दिन बचे हैं और 7वें दिन तक्षक नाग के द्वारा उस राजा की मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। अब श्राप देने के बाद श्रृंगी ऋषि जी दौड़ते दौड़ते पिताजी के पास आए। देखा पिताजी एकदम ध्यान में बैठे हैं, उनके गले में सर्प है। श्रृंगी ऋषि जी बच्चे तो थे ही, रोने लगे। पुत्र के रुदन की आवाज सुन करके समिक ऋषि जी ने जैसे ही नेत्र खोले, देखा पुत्र रो रहा है, गले में सर्प है। सर्प को हटा करके दूर रखा, पूछा पुत्र क्या हुआ। श्रृंगी ऋषि जी ने सब घटना बता दी। पिताजी ऐसे से मैंने ये सूचना सुनी थी और मैंने श्राप दे दिया। समिक ऋषि जी ने पूछा किसको श्राप दिया। बोले पिताजी ये नहीं पता। समिक ऋषि जी ने ध्यान में देखा और फिर पता चला कि जिसको मेरे पुत्र ने श्राप दिया है वो कोई साधारण राजा नहीं, इस भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट हैं, पांडव वंशी हैं और भगवान के बड़े भक्त हैं। समिक ऋषि जी को बहुत क्रोध आया अपने पुत्र पर और बहुत दुखी हुए कि इतने अच्छे धर्मात्मा राजा, इनको श्राप मिल गया, वो भी मेरे पुत्र की नादानी की वजह से। बड़े दुखी हुए और उसी समय एक शिष्य को बुलाया और कहा जल्दी जाओ हस्तिनापुर में जाकर के महाराज परीक्षित जी को सूचना दो कि आपको श्राप मिला। इधर हस्तिनापुर में महल में जब महाराज परीक्षित जी आए हैं, उनको विचार आया कि आज मैंने ऋषि समिक जी का अपराध कर दिया है, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारे वंश में कभी भी संत महात्माओं का, ब्राह्मणों का अपमान नहीं होता, लेकिन आज मेरे से ये पाप बना है, अपराध बना है। अब निश्चित है कि मेरे जीवन में कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। और ये सत्य बात है भक्तों, भगवान हर भूल क्षमा कर सकते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों के ऊपर अगर कोई विपत्ति आ जाए तो उस विपत्ति को देने वाले को कभी भगवान क्षमा नहीं करते। जो भक्त को पीड़ा पहुंचाता है भगवान उसे कभी भी क्षमा नहीं करते और उसके जीवन में फिर बहुत बड़ी विपत्ति ठाकुर जी के द्वारा आती है। इसलिए हमको बचना चाहिए भगवान के भक्तों का कभी अपराध ना हो जाए। लेकिन परीक्षित जी महाराज तो भगवान के भक्ति हैं, भूल से हो गया और इसके पीछे भी ठाकुर जी की ही योजना है, इच्छा है। परीक्षित जी महाराज जब ऐसा सोच रहे हैं उसी समय एक शिष्य आए और आकर के कहे परीक्षित जी आज आपसे बहुत बड़ी भूल हो गई। परीक्षित जी ने कहा हाँ मेरे से भूल हुई है, मैंने ऋषिवर का अपराध कर दिया है। शिष्य ने कहा महाराज इस अपराध का परिणाम पता है आपको क्या मिला है?
आपको श्रृंगी ऋषि जी ने श्राप दिया है, आपके जीवन में अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं, जो करना चाहें आप कर सकते हैं। ऐसा कह के वो शिष्य लौट गए। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, परीक्षित जी महाराज ने जब ये सुना कि मुझे श्राप मिला है, सुनने के बाद परीक्षित जी महाराज दुखी नहीं हुए, परीक्षित जी महाराज परम आनंदित हुए। आनंद किस बात का? परीक्षित जी महाराज ने विचार किया कि अच्छा हुआ मुझे श्राप मिल गया, मैं इस राजपाट में इतना उलझ चुका था कि मैं भूल गया कि मुझे भगवान को पाना है, और अच्छा हुआ श्राप के द्वारा मुझे ये संकेत मिल गया कि संसार, ये शरीर नाशवान है। और परीक्षित जी महाराज ने उस श्राप को वरदान समझ करके स्वीकार किया, और अपने कल्याण के लिए परीक्षित जी महाराज ने राजपाट को छोड़ दिया, त्याग दिया। मात्र शरीर पर कौपीन धारण किया, और कौपीन धारण करके परीक्षित जी महाराज सबको त्याग करके सुक्रताल में गंगा जी के किनारे पधारे। अब जैसे परीक्षित जी महाराज का आगमन हुआ ना, ये बात तीनों लोकों में फैल गई। तीनों लोकों से बड़े बड़े ऋषि मुनि, संत महात्मा सब वहां पर आने लगे। सबका स्वागत हुआ, परीक्षित जी महाराज ने सबका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद परीक्षित जी महाराज ने कहा कि हे ऋषिवर, हे महात्माओं, मेरे जीवन में अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं, अब आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। एक ऋषि महात्मा उठे, कहा महाराज आप राजा हैं, खूब आपके पास धन है, आप खूब दान दीजिए। किसी ने कहा महाराज आप ऐसा कीजिए, आप योग कीजिए। किसी ने कहा तपस्या कीजिए। सब ऋषियों ने अपना अलग अलग मत बताया। परीक्षित जी ने कहा नहीं नहीं, मेरे मन में तो एक इच्छा है कि मैं अपने इस अंतिम समय में, इन 7 दिनों में भगवान की कथा सुनना चाहता हूं। तो आप में से कोई है जो मुझे भगवान की कथा सुना दे? आज परीक्षित जी महाराज चाहते हैं कि कोई हो जो मुझे भगवान की कथा सुना दे। लेकिन संतों की सभा में सन्नाटा पसर गया, सब चुप हो गए। लेकिन जिज्ञासा बड़ी दिव्य है कथा सुनने की, तो भगवान ने परीक्षित जी महाराज की जिज्ञासा के अनुरूप ही ऐसे सद्गुरु को परीक्षित जी के पास भेजा है जो बड़े अद्भुत हैं। वेद व्यास जी के पुत्र, जन्म से जिन्होंने विरक्ति धारण की है, और ऐसे दिव्य ये हैं कि माता की कोख में 12 साल रहे हैं, और माता की कोख में इन्होंने खूब भक्ति की है, भजन किया है। शिव जी से अमर कथा सुने हुए हैं। राजा जनक जी से ये परीक्षा प्राप्त विद्यार्थी हैं, बड़े दिव्य हैं, विरक्त हैं, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। ऐसे महाभागवत विरक्त शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज का सुक्रताल की उस सभा में संतों के बीच में आगमन हुआ है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सूत गोस्वामी जी कहते हैं, तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामट मानो अनपेक्षः अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो वृतश्च बालेर अवधूत वेशः। अवधूत वेश है, कोई वस्त्र शरीर पर नहीं है, सुंदर श्याम शरीर है, फुले हुए काले घुंघराले बाल हैं, अद्भुत उनका सौंदर्य है, चेहरे पे तेज है, आंखें भक्ति से भरी हुई हैं, अद्भुत उनका स्वरूप। सारे सभा के ऋषि मुनि सुखदेव जी को जब आते हुए देखे तो उसी समय सब संत महात्मा खड़े होकर के सुखदेव जी का स्वागत किए हैं। परीक्षित जी महाराज ने देखा कि मुझे कथा सुनाने के लिए इतने दिव्य महापुरुष आए हैं, इतने दिव्य सद्गुरु आए हैं। परीक्षित जी महाराज तो नाचने लगे, आनंदित हो गए, मानो आज परीक्षित जी महाराज के जीवन में सोने का सूरज उगा हो। भैया, जिनके जीवन में गुरु की प्राप्ति हो जाए
तो मानना चाहिए कि आज भगवान ने अपनी कृपा का भंडार खोल दिया। परीक्षित जी महाराज नाचने लगे और सुखदेव जी का स्वागत किए। आइए हम भी भजन के द्वारा सुखदेव जी का स्वागत करें। हो सैया आज सोनेरो सूरज उगियो, सैया मारी आज सोनेरो सूरज उगियो। ओ तो उगियो उगियो का सब जीरो भान, सतगुरु मारे आया पावे। ओ तो उगियो उगियो का सब जीरो भान, सतगुरु मारे आया पावे। सैया मारी आज सोनेरो सूरज उगियो, सैया मारी आज सोनेरो सूरज उगियो। ओ तो उगियो उगियो का सब जीरो भान, सतगुरु मारे आया पावना। ओ तो उगियो उगियो का सब जीरो भान, सतगुरु जी आया पावना। बोलिए सतगुरु भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की सैया भारी ऊंचा धलाओ हर का भेटना, सैया भारी ऊंचा धलाओ हर का भेटना। ओ मैं तो लूड़ लूड़ लाखों हर के पाम, सतगुरु मारे आया पावना। ओ मैं तो लूड़ लूड़ लाखों हर के पाम, सतगुरु जी आया पावना। सैया मारी आज सोनेरो सूरज उगियो, सैया मारी आज सोनेरो सूरज उगियो। ओ तो उगियो उगियो का सब जीरो भान, सतगुरु मारे आया पावना। ओ तो उगियो उगियो का सब जीरो भान, सतगुरु मारे आया पावना। सैया भाई पातड़ा पुआओ हर के पातड़ा, सैया भाई पातड़ा पुआओ हर के पातड़ा। ओ मैं तो हरिया गाए बाड़े दार, सतगुरु मारे आया पावना। ओ मैं तो हरिया गाए बाड़े दार, सतगुरु सा आया पावना। सैया मारी आज सोनेरो सूरज
संयमारी गाय दुआओं हरने चाल री, संयमारी गाय दुआओं हरने चाल री। ओ मैं तो भूतड़ी नाऊं हरने की रे सतगुरु मारे आया पावना। ओ मैं तो भूतड़ी नाऊं हरने की रे सतगुरु मारे आया पावना। संयमारी आज सोनेरो सूरज उगियो, संयमारी आज सोनेरो सूरज उगियो। ओ तो युगियो युगियो का सब जीरो भान सतगुरु मारे आया पावना। ओ तो युगियो युगियो का सब जीरो भान सतगुरु मारे आया पावना। संयमारी खाड़ परोसे हर में कामना, संयमारी खाड़ परोसे हर में कामना। मैं तो पंखा ढोड़ाऊं हर में भावे सतगुरु मारे आया पावना। मैं तो पंखा ढोड़ाऊं हर में भावे सतगुरु मारे आया पावना। संयमारी आज सोनेरो सूरज उगियो, संयमारी आज सोनेरो सूरज उगियो। ओ तो उगियो उगियो का सब जीरो भान सतगुरु मारे आया पावना। ओ तो उगियो उगियो का सब जीरो भान सतगुरु मारे आया पावना। संयम हरि बाई रूपा तेरी भीड़ थी, संयम हरि बाई रूपा तेरी भीड़ थी। तुम्हारा साधु रारा अमरापुर में पास सतगुरु मारे आया पावना। हमारा साधु रारा अमरापुर में पास सतगुरु से आया पावना। संयम हरि आज सोनेरो सूरज उगियो, संयमारी आज सोनेरो सूरज उगियो। ओ तो युगियो युगियो का सब जीरो भान सतगुरु मारे आया पावना। ओ तो युगियो युगियो का सब जीरो भान सतगुरु मारे आया पावना। ओ तो युगियो युगियो का सब जीरो भान सतगुरु मारे आया पावना। संयम हरि आज सोनेरो सूरज उगियो। क्या दिन है वो जब जीवन में सदगुरु पधारते हैं। गुरुजी अगर हाथ पकड़ ले तो समझना चाहिए कि गोविंद ने अब हाथ पकड़ लिया है। आज परीक्षित जी तो मानो इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है। कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी पधारे हैं। सुखदेव जी का भव्य स्वागत हुआ है।
परीक्षित जी महाराज ने सुंदर आसन पर सुखदेव जी को बैठाया है। आज मानो अपना तन मन धन सब कुछ परीक्षित जी ने सुखदेव जी के चरणों में समर्पित कर दिया, सब कुछ सौंप दिया। है नाथ, मैं आपका हूं प्रभु, आप मेरी जीवन की इस डूबती हुई नाव को सहारा दीजिए, मुझे स्वीकार लीजिए प्रभु, स्वीकार लीजिए। परीक्षित जी महाराज ने अनेक प्रकार से स्तुति गाई है, प्रार्थना गाई है। बड़ी सुंदर ये झांकी है। हम सभी को भी जीवन में चाहे हम कोई सा भी पद प्राप्त करें, लेकिन एक जीवन में ऐसा समय तो जरूर आना चाहिए जब गुरुदेव के पद चरण में हम अपना शीश रख सकें, उनके चरणों की धूल को अपने मस्तक पर चढ़ा सकें। इसलिए जीवन में गुरु को अवश्य धारण कीजिएगा, लेकिन और गुरु वही होता है जो अपने शिष्य को गोविंद से जोड़ दे, वो वास्तव में गुरु। ये नहीं कि मैं शिष्य बनाऊं मेरे सुख के लिए, कि शिष्य से कुछ मिलता रहे, वो नहीं। गुरु वो जो गोविंद से जोड़ दे, शिष्य का कल्याण कर दे। ऐसे संतों को अपने जीवन में स्वीकार कीजिए, कल्याण अवश्य होगा। तो इस सुंदर झांकी के साथ हम और आप सभी श्री सुखदेव जी के चरणों में वंदन करते हैं, और वंदन करते हुए आज की सत्संग को, कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं। कल पुनः हमारी सत्संग कथा आरंभ होगी। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से दिव्य जिज्ञासा करेंगे, और उन जिज्ञासाओं के ही अनुरूप भगवान के अनेक अवतारों के दर्शन हम और आप सभी करेंगे। कल की कथा में भगवान कपिल अवतार पधारेंगे। कल की कथा में भक्तराज ध्रुव महाराज का चरित्र हम सुनेंगे। अजामिल जी पर किस प्रकार से नाम कृपा हुई, हरिनाम की कृपा हुई, वो कथा सुनेंगे। फिर किस प्रकार से भगवान के एक बड़े अद्भुत भक्त हुए श्री वित्रासुर जी, असुर होते हुए ठाकुर जी के भक्त हुए, उनका जीवन चरित्र सुनेंगे। और भगवान के लाडले प्यारे भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज का चरित्र हम सुनेंगे। तो बड़े सुंदर सुंदर चरित्र कल आएंगे, तो आप सभी पधारिएगा और बड़े प्रेम से आनंद लीजिए। किसी एक चरित्र को अपने जीवन में आदर्श मान करके उतार लीजिए, निश्चित अपना कल्याण हो जाएगा। इन्हीं सब प्रार्थनाओं के साथ, विचारों के साथ आज की सत्संग को यहीं पर विश्राम देंगे। 2 मिनट भगवान नाम कीर्तन और फिर आरती। आप सभी प्रसाद लेकर के प्रस्थान करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन